है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं निशा मिश्रा। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां भाजपा के विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान के प्रयागराज में हुई शुरुआत। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां भारतीय जनता पार्टी गंगापार जिला कार्यालय सिविल लाइंस में जिलाध्यक्ष कविता पटेल के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी उत्तर कुमार मौर्य, सांसद फूलपुर केसरी देवी पटेल, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य एवं प्रवीण पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी एवं एमएलसी निर्मला पासवान सहित पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान जिलाध्यक्ष कविता पटेल ने बताया कि 4 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य जन जन की आकांक्षाओं को सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना है, ताकि वे विकसित भारत संकल्प पत्र का आधार बन सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष श्याम बिहारी पांडे, जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध पटेल, जिला महामंत्री मनोज निषाद, जिला मंत्री अमरजीत कुशवाहा, जिला मंत्री तुलसीराम सरोज, संतोष शुक्ला, महेश पांडे, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा लक्ष्मीकांत उपाध्याय, डीसीएफ चेयरमैन अजय पांडे, देवेंद्र गिरी, ओम प्रकाश गिरी, रीता पासवान, रूपम त्रिपाठी, संगीता पटेल, विष्णु देव, निमिष खत्री, उमेश तिवारी, सुशील त्रिपाठी, राजू शुक्ला, राजू पाल, आत्मधार दुबे, राहुल चौधरी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष किरण त्रिवेदी ने किया। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। मीडिया नीचे आ गई है और आज मुख्य कार्य जो है प्रेस वार्ता ही है। हमें डालेंगे दीदी, ये ले लीजिए दीदी, आप मोदी जी की गारंटी की गाड़ी दौर दौर पहुंच रही है। पहले सरकारों में लोग सरकार के पास जाते थे, आज सरकार जनता के पास जा रही है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे इस बारे में लोगों ने अपना मत दिया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या बाकी है, उसका मत है। जब वो खुलेगा तो उससे पता चलेगा कि क्या लोगों ने अपना सुझाव दिया है। पहली सरकार है मोदी सरकार, जो लोगों से मत पूछ रही है कि हमें और क्या करना चाहिए, चाहे वित्त विभाग हो, चाहे रेलवे विभाग हो, जो भी विभाग है, सरकार वो आम जनता की भी सहूलियत को पूछती है कि हमें और क्या करना चाहिए। जो हमारी सुझाव पेटिका है, इसमें लोगों का, आम जनता हो या पदाधिकारी हो या भाजपा का कार्यकर्ता हो, जिससे कोई मतलब ना हो, उसने भी अपना सुझाव इस मत पेटिका में देना है। तो मान लीजिए किसी का सुझाव बहुत ज़्यादा जरूरी हुआ देश के लिए, प्रदेश के लिए, तो वो सुझाव हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी और योगी जी उस सुझाव को लेकर उस पर अमल करेंगे। आप लगातार क्षेत्र में जा रही हैं, तो लोगों का क्या सुझाव है? लोगों का रुझान ये है कि आने वाले समय में आम जनमानस में किसी प्रकार का होगी, हम लोग नमो ऐप से लेके सरल ऐप से लेके तमाम लोग संगठन के बारे में हमेशा बताए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी।
निश्चित तौर पर अगर इतने हम लोग ताकतवर न होते तो 14 में केंद्र में, 17 में आपने प्रदेश, 19 में फिर आपने 22 में, फिर 24 आ गया केंद्र में बनने जा रहे हैं। यहाँ पर जो शिकायतन की बात हो रही है, जैसे अभी भी कुछ सपा बसपा मानसिकता के अपराधी काम कर रहे हैं, उनके बारे में शिकायत करना कि कौन बूथ पे क्या कर रहा है, कौन किसको धमका रहा है, कौन ज़मीन कब्जा कर रहा है, कौन मकान कब्जा कर रहा है, क्या क्या आवश्यकता है। बाकी आम जनमानस प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, शौचालय से 5 लाख स्वास्थ्य बीमा, किसान सम्मान निधि से वृद्धा पेंशन, अटल पेंशन, विधवा पेंशन, सामूहिक मुख्यमंत्री शादी विवाह से सब प्रसन्न है। 5 किलो राशन, कोरोना जैसे महामारी के दिन अब तक फ्री में वैक्सीन, फ्री में डोज, फ्री में आपका इलाज, सब कुछ 5 लाख का बीमा हर जगह, चाहे वो सिटी स्कैन हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, फ्री में दवा। इसलिए आम जनमानस इतना प्रसन्न है कि एक मन बना चुकी है कि कब घोषणा हो जाए चुनाव के और कब हम भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल बना के फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी के भारत के ताजे प्रधानमंत्री बनाए। मैं मीडिया के सामने एक चीज़ और दमदारी से कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा G20 किस तरीके से नरेंद्र मोदी अन्य देशों में अच्छा संबंध रखे। आज़ादी के बाद ऐसा भारत में कोई प्रधानमंत्री आया है जब सब अमेरिका, रूस, जापान, अन्य देशों में भी अपना संबंध अच्छा रखा है। आपने देखा 500 साल बाद मंदिर अभी बना, उसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ, 14 फरवरी को दुबई का आगे अबू धाबी है 7 खंडपीठों में रामा स्वामी ने बनाया। अल्पसंख्यकों के बीच में इतिहास रचे नरेंद्र मोदी ने उस मंदिर को उद्घाटन करने के किया, कतर में झंडा फहराने का काम किया, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने का काम किया, नरेंद्र मोदी की देन है। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कहीं कोई ना आया है ना आएगा। दावे के साथ कहता हूँ उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट पूरा मन बना चुकी है जनता, 80 सीट पाएगा। गठबंधन साइकिल हो गई पंचर, पंजा गया टूट, आती हो गई खत्म, कहीं कोई किसी का मतलब नहीं है। यह सब भी चाह रहे हमको भाजपा मिलेगा, यह सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने चाह रहे हमको भाजपा मिलेगा। इसलिए भाजपा समझदार है, वो चाहती है कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र प्रयागराज में हर व्यक्ति के आम नागरिक के ऊपर चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहिए। सुरेंद्र चौधरी, सदस्य विधान परिषद प्रयागराज। विकसित भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये परिकल्पना थी कि हमारा देश गांव में बसता है और हमारा देश किसानों का देश है और यहाँ गरीब, युवा, महिला और किसान, जब इनकी उन्नत होगी तभी हमारे देश की उन्नत होगी, तभी हमारा देश विकसित होगा। इसके लिए आज उन्होंने युवाओं के लिए तमाम योजनाओं को देखभाल करके उनको लाभ देने का काम, युवाओं को विकास करने का काम, चाहे खेल में हो चाहे पढ़ाई में हो, हर क्षेत्र में युवाओं का विकास करने का प्रयास प्रधानमंत्री ने किया। गरीबों के लिए, गरीब व्यक्ति जिन लोगों को अब तक कभी कोई नहीं पूछता, अगर उनके पास आवास नहीं तो आवास दे करके, दवा नहीं है तो दवा की सुविधा दे करके, उनकी पढ़ाई नहीं है तो पढ़ाई की सुविधा दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने। महिलाओं के लिए भी उन्होंने तमाम योजनाओं, जैसे समूह के माध्यम से या आपके द्रोण दीदी के माध्यम से, तमाम समूह शक्ति के माध्यम से, बैंक शक्ति के माध्यम से, उनके लिए भी तमाम योजनाओं को निकाल कर प्रधानमंत्री जी उनको विकास और विकसित करने का प्रयास किया। इसी तरह से किसानों के लिए भी तमाम तरह की योजनाओं निकाल कर, योजनाओं को लागू करके किसान भी हमारा समृद्धशाली हो, उसके फसल का जो दाम हो उसको दोगुना मिले, अच्छी फसल पैदा करें, उसके लिए बीज में भी, उसके कृषि यंत्रों में भी छूट देकर के उन्होंने प्रयास किया। इस तरह से जो हमारे देश का युवा, किसान और गरीब और महिलाएं, एक बड़ी आबादी, ये सारे लोग विकासशील होंगे, विकसित होंगे, तभी विकसित भारत के रूप में। हमारा नाम गुरु प्रसाद मौर्य है, मैं फाफामऊ विधानसभा प्रयागराज से विधायक। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश को आगे बढ़ाने में केवल एक व्यक्ति से आगे देश नहीं बढ़ सकता जब तक कि पूरा देश खड़ा नहीं हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि दुनिया में जैसे विकसित देश है, भारत भी अपनी आज़ादी के 100वें वर्षगांठ पर विकसित देश बन सके, उसी के लिए प्रयास चल रहा है कि देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, देश में सभी को 24 घंटे बिजली मिले, 24 घंटे पानी मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, अच्छी सड़कें हों, अच्छे एयरपोर्ट हों, अच्छे एक्सप्रेसवे हों, किसानों को खुशहाली मिले, उनकी आमदनी दुगना तिगना हो,
उसके साथ साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। ये एक पूरा एक माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम देश को दुनिया में एक विकसित देश के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए ये प्रयास चल रहा है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई सुझाव देता है तो निश्चित रूप से हम उसको देखते हैं और उसके बाद सुझाव अगर अच्छे होते हैं देश को आगे बढ़ाने में तो उसको हम लागू करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और अच्छे अगर